हाय गाइस, मैं हूं खुशबू वॉइस। कैसे हैं आप सब? चलिए आइए बात करते हैं अदनान शेख के बारे में। अदनान शेख इस समय अपनी शादी को लेकर काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। अब ऐसे में अदनान शेख की अपनी बहन का इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां पर अदनान शेख की बहन ने काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं अदनान शेख के ऊपर। और यही नहीं, सबसे पहले तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बताया है कि अब जो है अदनान शेख उनसे बात नहीं करते हैं और उन दोनों के बीच में जो है अभी रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है उनका रिश्ता इस समय। इसके साथ ही अदनान शेख की बहन ने कहा कि अदनान शेख का जो सोच है वो लड़कियों को लेकर ये है कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को आगे चल के घर ही संभालना है, वो पढ़ के क्या करेंगी। मैं ही काफ़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर पाई हूँ। इसके साथ ही अदनान शेख की बहन ने बताया कि मेरे भाई जो अदनान शेख हैं वो सोशली काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फैमिली के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और ये बताते हुए उन्होंने रिवील किया कि अदनान शेख फैमिली के साथ, जो फैमिली के मेम्बर्स हैं उनके साथ एब्यूसिव होते हैं और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक की वजह से, और वो है अदनान शेख की वाइफ जिससे उनकी शादी हो रही है, यानी कि आयशा। जी हाँ गाइस, इसके साथ ही अदनान शेख की बहन ने अदनान शेख की शादी के बारे में ये कहा कि पहले हमारी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी अदनान शेख की शादी के लिए, क्योंकि हमारे घर वालों को जो लड़की है जिससे वो शादी कर रहे हैं वो पसंद नहीं थी। इसके बावजूद भी अदनान शेख जो है उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं घर चला रहा हूँ, इसलिए मेरी मर्जी से मेरी शादी होनी चाहिए। इतना ही नहीं गाइस, अदनान शेख की बहन ने शॉकिंग खुलासे करते हुए ये भी कहा है कि अदनान शेख ने एक बार उनके ऊपर ऐसा हाथ उठाया कि उनके नाक से भी खून आ गया, और कई बार अदनान शेख उनके ऊपर हाथ उठाया करते थे। सो गाइस, ये सारे खुलासे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। यही नहीं गाइस, अदनान शेख की बहन ने अपनी इंटरव्यू में काफ़ी बड़ा खुलासा किया कि अदनान शेख जिससे शादी कर रहे हैं, यानी कि आयशा शेख, पहले अदनान शेख ने उन्हें कन्वर्ट कराया है, यानी कि वो एक हिंदू थी। जी हाँ गाइस, उनका नाम रिद्धि था और नाम चेंज करवा के उनका नाम आयशा शेख रखा गया। इसके साथ ही अदनान शेख की बहन ने कहा कि जब भाई ने मुझे पहली बार बताया था उसके बारे में, मैं उससे जब मिलने के लिए गई, उस समय उन्होंने मुझे ये बताया कि हम दोनों ने शादी कर ली है, यानी कि उन्होंने बहुत पहले ही शादी कर ली है, लेकिन अभी वो जो है फाइनली इस चीज़ को सोशल मीडिया पर लेकर आए हैं और काफ़ी अच्छे से जो है ग्रैंड वेडिंग कर रहे हैं। सो गाइस, अदनान शेख की बात कर ही रहे हैं तो कल उनका हुआ गाइस रिसेप्शन सेरेमनी। उनकी शादी हो चुकी है और रिसेप्शन सेरेमनी में काफ़ी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हुए हैं। और यहाँ पे जन्नत जुबैर, जो कि शादी में शामिल नहीं हो पाई थी अदनान शेख की, फाइनली रिसेप्शन सेरेमनी में आई हैं। और ये वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही हैं। और यहाँ पे अदनान शेख और अपनी वाइफ के साथ नज़र आते हैं, आयशा शेख के साथ, और मीडिया के साथ कुछ इंटरेक्शन भी होते हैं उनकी कि उन्होंने पहली रसोई पे क्या बनाया है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की है। सो गाइस, आप सभी वीडियो में देख लीजिए। आप लोग ने एंजॉय किया कि नहीं? बहुत एंजॉय किया। खाना सब बराबर था? वाह भाई, एक नंबर। कढ़ाई में खाना खाया। भाई ने कढ़ाई में खाना खाया। तैरते हुए आए हम लोग, पूरा पानी भरा हुआ है। भाभी जी कुछ बोल दो, आप भी बोलते सकते हो। भाभी सलामी कर दो। मैं सलाम ही कर दो बराबर। आयशा, आज आपकी आवाज तो जरूर सुनना चाहते हैं हम लोग, आज कुछ बोली दो। वालेकुम सलाम। है अदनान शेख की बहन का कहना है कि आयशा शेख के अदनान शेख के लाइफ में आने के बाद जो है उनके भाई से उनके रिलेशन बिगड़ने लगे। और फिर गाइस, इंटरव्यू के लास्ट में यहाँ पे अदनान शेख की बहन ने कहा कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं अपने भाई से माफ़ी मांगती हूँ, और मैं चाहूँगी कि मेरे भाई जो है फिर से वो मेरे पास वापस आ जाए, मेरे से बात करे, और हमारे बीच में जो पहले रिश्ता था वो हमारे बीच में वैसा ही बन जाए। चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी के बारे में। रिसेंटली एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी को एक साथ देखा गया, क्योंकि प्लेग्राउंड सीजन 4 गाइस आने वाला है, जिसका ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। और गाइस, यहाँ पे मुनव्वर फारूकी ने जो है एल्विश यादव को ट्रोल कर दिया है। जी हाँ गाइस, यहाँ पे जब मीडिया वाले पूछते हैं मुनव्वर फारूकी से कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप इस बार प्लेग्राउंड के सीजन 4 में आ रहे हो, और पिछली बार एल्विश भाई ने ट्रॉफी उठाई थी, जिस पर मुनव्वर जो है एल्विश को ट्रोल करते हुए कहते हैं कि मुझे याद नहीं है। सो गाइस, आप ये वीडियो पहले देखिए। मुनव्वर भाई, फर्स्ट टाइम क्या एक्साइटेड हो? बढ़िया, फर्स्ट टाइम एक्साइटेड है मुझे ना। नहीं, लास्ट टाइम भाई ने उठाई थी ट्रॉफी, एल्विश भाई ने। तो याद कम है। हाँ। ओ, क्यों रोस्ट कर रहे हो भाई? अच्छा, तुम कमेंट सेक्शन से आए हो? नहीं नहीं नहीं। चलो ठीक है, एक बार गले मिल लो, गले मिल लो। क्या स्ट्रेस ले रहे हो? क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही।
ये गले मिला के खुश हो गया मुनव्वर भाई सो गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं इंदौर के काफ़ी वायरल वीडियो के बारे में, जहाँ पर एक लड़की जो है काफ़ी अंदर ड्रेस नज़र आ रही है और वो लोगों का रिएक्शन ले रही है अपने उस कपड़े को पहनकर, और जिसे देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि इस लड़की ने बेशर्मी की सारी जो है लाइन क्रॉस कर दी है और फेमस होने के लिए ये कुछ भी कर रही है। और इस वीडियो पर जो है एमपी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस वुमेन को जो है ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहनकर नहीं चलना चाहिए था इस तरह से लोगों के बीच में, और ख़ास करके कल्चरल सिटी में, जो कि इंदौर एक कल्चरल सिटी है, उस जगह पे ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जिसके बाद उस लड़की ने जो है सोशल मीडिया पर लाइव आकर माफ़ी मांगी है, और उस लड़की ने क्या बोला है आप सब भी सुन लीजिए। हाय गाइस, मेरा वीडियो इंटरनेट पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मैंने बहुत कम कपड़े पहन रखे हैं। मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने बहुत गलत किया है। मुझे पब्लिक में ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और जिस किसी को भी हर्ट हुआ है, संगठन, बजरंग दल, फीमेल्स, मेल्स, सोसाइटी, सभी को मैं माफ़ी बोलना चाहूँगी, सॉरी बोलना चाहूँगी, मुझसे गलती हुआ। सो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक के बारे में। जी हाँ गाइस, रिसेंटली अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक ने अपना एक व्लॉग डाला है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक नया घर ले लिया अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनके घर काफ़ी छोटा पड़ा था उनके बच्चों का खेलने के लिए और घूमने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा सा घर ले लिया। और फिर पायल और कृतिका ने पूरा घर का होम टूर दिया है उस घर में। उस व्लॉग में आप देख सकते हैं पूरा होम टूर दिया है कि हमारे बच्चों का रूम ये है, अयान का रूम ये है, जैक का रूम ये है, हम यहाँ खाना खाएंगे, सब कुछ पूरा होम टूर दे दिया उस पूरे व्लॉग में। और फिर लास्ट में व्लॉग के कुछ सेकंड में जो है कृतिका मलिक ये कहती है कि गाइस हम अगर घर लेंगे फ्यूचर में तो ऐसा लेंगे। अब ये सुनने के बाद तो लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में भर भर के ये कह रहे हैं कि तुम लोग व्यूज़ के लिए ये सब कुछ करते हो, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए पूरा घर दिखा दिया, और फिर लास्ट में ये कह रहे कि अगर हम फ्यूचर में घर लेंगे तो ऐसा होंगे। फिर पहले आपने ये क्यों बोला कि ये घर हम ले रहे हैं, ये हमारा घर है, हम अपना होम टूर दे रहे हैं। ये सिर्फ व्यूज़ लेने का और लोगों का जो है अटेंशन पाने का तरीका है, जो कि अरमान मलिक की फैमिली अच्छे से जानती कि कैसे हम व्यूज़ लाएं। सो गाइस इस तरह करके पूरी मलिक फैमिली को इस समय ट्रोल किया जा रहा है कि वो व्यूज़ के लिए जो है ये सारी चीज़ें करते हैं। चलिए अब बात करते हैं, एक लड़की यूपीएससी को प्रिपरेशन करने के लिए एक किराए के मकान में रह रही थी, और उस किराए के मकान मालिक का जो लड़का है उसने क्या किया कि उसके रूम में जाकर स्पाई कैमरा लगाया। जी हाँ गाइस, और रूम में सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक उसके रूम में और एक वॉशरूम में जाकर स्पाई कैमरा लगा दिया। और जब इसके बारे में लड़की को मालूम चला, उसने जाके पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस ने क्या कहा है इसके बारे में आप सब भी सुन लीजिए। कल हमें एक लेडी की कंप्लेंट मिली थी कि वो शकरपुर में एक मकान में किराए पे रहती है और उनको अपने कमरे में एक स्पाई कैमरा मिला था। इमीडिएटली पुलिस जब मौके पर पहुंची और फैक्ट्स हमने वेरीफाई किए तो आईओ और उनके जो साथी थे उनको पता चला कि उस लेडी के कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमराज इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। सो गाइस चलिए अब बात करते हैं मैक्सटन के बारे में। मैक्सटन ने गाइस रिसेंटली जो हिमांशु मिश्रा हैं उनके ऊपर काफ़ी शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे हिमांशु मिश्रा के बारे में मैक्सटन ने ये कहा है कि अगर इसने 96 लाख का स्टेटमेंट दिखा दिया तो मैं इसको 2.5 लाख रुपए दूंगा बिना कोई भी सवाल पूछे। सो गाइस यहाँ पे मैक्सटन का ये कहना है कि ये बिल्कुल ही फेक है, और अगर इसमें सच्चाई है, अगर ये सच बोल रहा है हिमांशु मिश्रा कि इसने 96 लाख रुपीस गेमिंग ऐप में लगाए हैं और वो हार गया, तो वो अपना स्टेटमेंट दिखाए, और अगर ये सच्चा निकला तो मैं बिना सवाल पूछे मैं इसे 2.5 लाख रुपीस दूंगा। सो गाइस मैक्सटन के इस स्टेटमेंट पे फिर काफ़ी बवाल होने लगा। काफ़ी सारे लोग जो है अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मैक्सटन सही कह रहा है कि अगर इसने अपना रियल स्टेटमेंट दिखा दिया तो हम सब भी मान जाएंगे, कहीं ये फेमस होने के लिए ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहा है। तो भाई चलिए अब बात कर लेते हैं कश्मीरी मुसलमान की, जो एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें इंटरव्यू में उनसे जब पूछा जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है अगर हिंदुओं के लिए मंदिर बनता है, जिस पे वो ये कहते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं नमाज और आप लोग करते हैं पूजा और हमें उससे प्रॉब्लम है, आपके पूजा से हमें प्रॉब्लम है। जिस पे वो ये कहते हैं कि मंदिर आपके लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। जिस पे वो उनसे पूछती है कि अगर यहाँ पे कोई मंदिर बनाए, फिर वो बिना सोचे ये कहते हैं कि हम मंदिर को जला देंगे। सो गाइस आप ये इंटरव्यू पहले अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे, मगर यहाँ हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए तो फिर हमारे मिसाल हमारे यहाँ आंगन में जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे, मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे,
जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं, जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाई गई मंदिर हमारे लिए ठीक है या खराब है? ये कौन सिखाया आपको ये सब? मैं नहीं अल्लाह की कसम मैं बोलता हूँ अपनी ज़बान से। और तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आपके अपनी चैनल खुशबू वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय गाइज।